तो जैसे अब लोग, आप जैसे बोल रहे हैं डिप्रेशन में जा रहे हैं या और उसमें एंजाइटी में जा रहे हैं, कोई एक गुरु मंत्र, एक कोई उनको चीज़ हम बता सकते हैं कि पूरे दिन में एक ऐसा पॉइंट आप अपने साथ बिताइए समय जिससे आप थोड़ा काम हो, क्योंकि हर किसी को पहला स्टेप तो उठाना ही पड़ेगा। ऐसा जो मैं स्टार्ट कर सबको यही बोलती हूँ, पहला स्टेप है जब तुम सो रहे हो, ब्यूटीफुली गिव माफ़ी टू एवरीबॉडी, वेदर योर फ्रेंड, छोटे हो बड़े हो जो भी हो, ऑफिस है घर है, सोने से पहले बेड के ऊपर बैठे बैठे ही जस्ट आस्क फॉर द फॉरगिवनेस। जैसे ही मैंने फॉरगिवनेस करी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, ऐसे ही बोला, सोने से पहले आपने उनको माफ़ कर दिया। सी हाउ नाइस, योग निद्रा की वो मेडिटेशन की ज़रूरत है। दुआएं बरसी, यू बिकम हम्बल एंड देयर इज़, तुम म्यूज़िक भी लगा लो तो भी लोगों को, मेरे पास बहुत जने आते हैं नींद नहीं आती है। वो क्यों? क्योंकि दूसरे का दिल जो दुखाया था उसके कारण तुमको नींद नहीं आ रही, दूसरे आंखों में जो आंसू लाए थे उसके कारण तुम्हें नींद नहीं आ रही। तुम डॉक्टर की गोलियां भी खाओगे, सब करोगे, मेरे को सुनोगे तो मैंने अभी तुम्हें नींद आ जाए। हल्दी वाला दूध पीना, थोड़ा सा पियो, नहीं तो लोग नशा करके भी नींद नहीं आ रही। ये अध्यात्म का नशा ऐसा है जो कभी नहीं उतरता है, वो रात को पिया सुबह उतर गया। वो बोलते ना, ये सत्संग वाला प्याला पिएगा कोई किस्मत वाला, ये सबकी किस्मत में नहीं होता है, तो किस्मत बनाई जाती है। सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस, सम दे थर्स्ट अपॉन, कईयों के पास जबरदस्ती देख के हमको बनना है। आजकल क्या हो गया है कि लोगों के रिलेशनशिप्स हैं, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मान लीजिए या हस्बैंड वाइफ मान लीजिए, इनमें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, यानी कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं एक दूसरे से। एक अलग पाथ पे चलना चाहता है, एक अलग पाथ पे चलना चाहता है। तो यानी कुछ ऐसी स्पिरिचुअलिटी में कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस या ऐसा कुछ कर सकते हैं जहाँ फैमिलीज यूनाइट हो सकें, यानी एक साथ आ सकें, या ट्रस्ट इशू ना हो, ये सब चीज़ें रहें। इसमें एक कहावत है, दोज दे प्रे टुगेदर, दे ईट टुगेदर, दे लिव टुगेदर। आजकल वो सब खत्म हो गया है। अगर बैठे भी हो तो अपना अपना मोबाइल लेके खाना भी खा रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? सतयुग चल रहा है, बहुत सारे, अब पूरा टीवी तुम्हारा मोबाइल भरा हुआ है, सब जीने का ढंग सिखा रहे हैं। मेरे पास कोई स्पेशल नहीं है, लेकिन सब सिखा रहे हैं कि खाना भी खाओ, मोबाइल छोड़ के खाओ, टाइमिंग रखो, अपने नेचर के मुताबिक चलो। नेचर के मुताबिक जो नहीं चलता है वहाँ सारी गड़बड़ है। सूरज को क्यों वो बोलते हैं, कितने डिसिप्लिन में है सूर्य। आज जब से शुरू हुआ है प्रलय तक सूरज ने वो टाइमिंग नहीं छोड़े, उसके सेट हैं। हमारे टाइमिंग खाने पीने के, शुरुआत यूथ उधर से करेगा, बोलेगा नहीं टाइम है, जल्दी जल्दी खाना है, फिर तुम डॉक्टरों के भागोगे। 2 मिनट अगर आपने संभल के दे दिया इसको तो आप डॉक्टर के पास, तुम्हें बीमारी कोई नहीं आएगी। टाइमिंग्स रख लो, अपना कैलेंडर बना लो, अपना 24 घंटे में से मैंने ये करना है। उस भागदौड़ बोलोगे ये भी करना ये भी करना, तो डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब आएगा ही आएगा। तो आपको कुछ तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। अगर सुन रहे हो तो जागोगे ना कि यस, आज से मैं ऐसा करूँगा, मैं टाइम पे सोऊंगा, टाइम पे नहाऊंगा, टाइम पे खाऊंगा, और टाइम पे मैं उन्हीं लोगों से लिस्ट बनाओ अपने, किन प्रायोरिटी है तुम्हारी बात करने की, किन फ्रेंड्स के साथ कौन से काम करने हैं, इन सब चीज़ों की प्रायोरिटी होनी चाहिए। फिर देखो मैनेजमेंट करना है ना, और क्या करना है हमने। 24 घंटे ही सबके पास हैं, चीफ प्राइम मिनिस्टर के पास भी, आपके पास भी, मेरे पास भी। उन्हीं में से वो लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं? मुझे पूछो तो 72 आवर्स आई वर्क इन दिस एज, 72 आवर्स, हाउ कम? वो शक्तियाँ बढ़ती हैं। और सेल्फलेस, आई एम डूइंग सेल्फलेस जॉब। मुझे किसी से स्वार्थ नहीं है कि इससे मुझे एक पानी गिलास की उम्मीद भी नहीं है, तो गुरु माँ कहलाऊंगी, अदरवाइज सेल्फिश गुरु माँ। इसको तो पहले अपना मतलब है, मेरी कोई टांगे दबाएगा तो उसको मैं आशीर्वाद दूंगी। नो, डोंट बिकम लाइक दिस। सेल्फलेस जॉब करो, सेल्फलेस प्यार करो। सेल्फलेस में अभी क्या हो गया ना कि जैसे बॉयज़ है, गर्ल्स है, दोनों अपने करियर कॉन्शियस हैं। अब वो उनकी आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा डिवोर्स हो रहे हैं। इस चक्कर क्या है कि वो दोनों शादी करते हैं, मगर दोनों का खुद से ही कंपटीशन है, दोनों खुद को ही नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो दोनों में से एक भी मैच्योर नहीं है कि जिसने घर संभालना है। अगर एक है तो दोनों में से कोई एक तो होना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। अगर दोनों कमा रहे हैं तो मैं इतना, अगर तुम जितना भी पैसा कमा रहे हो, 5,000 10,000 का कोई केयर टेकर भी तो रख सकते हो घर में। देन यू आर एक्सपेक्टिंग कि नहीं मैं भी तुम्हारे साथ ही वापस आई हूँ तो मैं कैसे करूँ? उसमें मैनेजमेंट नहीं हो रही है। इतना तो दोनों कमाने का मीनिंग कि यू कैन रन द हाउस प्रॉपरली। और उसमें 5,000 10,000 का तुमने अलग से कोई रखा जो तुम्हें कप ऑफ टी देगा साथ में बैठ के,
तो ये भी नहीं कर रहे हो तो फिर कर क्या रहे हो, फिर किस लिए कमा रहे हो? लोग इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि आप खुद से प्यार करो, सेल्फ लव करो, यानी लोग भगवत गीता की गलत उदाहरण दे देते हैं। अभी कृष्ण जी ने बोला है कि पहले अपने आप को देखो, बाकी सबको बाद में देखो। अब उसमें ये नहीं समझ आ रहा कि सेल्फ लव ज़रूरी है, आपको सेल्फ लव होना चाहिए, आपके शरीर है, सारी चीज़ें, पर सेल्फ लव कब ईगो बन जाता है और उनके बीच का वो डिफरेंस लोगों को समझ ही नहीं आ पाता। जो भगवान कृष्ण ने तब बोला था उस समय की चीज़ को भी हम प्रॉपर से कैच नहीं कर रहे होते हैं। गीता में उन्होंने हर चीज़ बोली, लेकिन गीता समझाने वाला कोई होना चाहिए। हम डायरेक्ट उधर से ले लेंगे। अभी मैंने पीएचडी की पढ़ाई के लिए किताबें पढ़ के थोड़ी कोई चाहिए ना मुझे गाइड करने के लिए, तो उसको ऐसे सोचो मैंने गीता पढ़ ली। मैं तो बोलती हूँ गीता पॉकेट में भी रख लो ना तो भी तुम्हारा प्रारंभ शुरू हो जाती है, वो वाइब्रेशन होना शुरू हो जाती है। और उसके बाद तुम एक अध्याय नहीं पढ़ो, एक श्लोक का शुरू कर लो पढ़ने के लिए। इतना टाइम रख लो अपना। एक श्लोक जो पवित्र चीज़ तुम्हारे अंदर गई है उसके साथ में आगे दूसरा तीसरा तुम्हारा अंदर अंदर में होना शुरू हो जाएगा। तो जो डाइवोर्स की बात कर रहे हो उसमें सहनशीलता चाहिए। सहनशीलता के लिए सोच चाहिए कि मेरा घर है, मैंने इस घर को बर्बाद नहीं करना है, मेरे बच्चे हैं, मैंने बच्चे अगर नहीं भी हुए हैं अभी तो तुमने बनाने तो है ना, तो पहले से तुम ये सब करोगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा। तो सोच है, इधर से सोच आएगी, अच्छे संग से, ऊंचे संग से सोच आएगी, ऐसे कैसे आएगी। तो बैठो वहाँ जहाँ से तुम्हें वाइब्रेशंस मिलती हैं, अच्छी सोच मिलती है, वो सत्संग बनाए हुए हैं। बाय द वे मैंने यूथ के लिए स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बना दिया मैंने, बिकॉज दे शुड फील मॉडर्न वे से, ना कि सत्संग में बुजुर्ग लोग चले जाते हैं, चलो हमने नहीं जाना, ये बूढ़ों वाली बातें हो गई। सो वी डोंट टॉक ऑल दिस। यू गो, कहीं से भी तुम्हें अच्छी चीज़ मिल रही है जो तुम्हें चाहिए उसके मुताबिक चलो। दो टाइप से चीज़ें लोग समझ रहे हैं कि एक तो स्पिरिचुअलिटी होगी मेरे कर्मा के आधार पर, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ और मैं कर्म योगी हूँ, ठीक है। एक हो गया स्पिरिचुअलिटी की मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ मगर बाद में मेरे झगड़े हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं और मैंने अपना पूजा सुबह कर ली, शाम को कर लिया, उसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। लोगों को इसके बीच का ना पाथ नहीं समझ आ रहा, कैसे वो डिफाइन कर सकते हैं, कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं इन चीज़ों को। पूजा पाठ करने से वो तुम्हारी वो छूटेंगे नहीं, वो स्वभाव संस्कार। ये ज्ञान चाहिए हमें अंदर, हमें ज्ञान चाहिए। ज्ञान की क्लास के बिना तुम्हें पूजा पाठ, तुमने सप्तशती भी पढ़ लो, अच्छी बात है, वो तुम थोड़ा सा तुमने अपने को वो बनाए, माता रानी की कृपा बरसेगी तो आगे आगे आपका और भी खेल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग ही क्या है कि तुम रीबॉर्न, यू कैन नॉट एंटर इन द किंगडम ऑफ गॉड अनलेस यू आर रीबॉर्न। रीबॉर्न माना जो मैं कल तक था आज मेरा नया जन्म हुआ है, तो नया जन्म तो नई शुरुआत हो गई सारी, फिर वो दिनचर्या शुरू हो गई। मेन गड़बड़ी दिनचर्या में है, सारा रहने में है सारा। सपोज कीजिए दिनचर्या की शुरुआत हो गई, कोई सुबह उठ रहा है, सारी चीज़ें कर रहे हैं। अभी इसमें आप दो चीज़ों में से एक चीज़ अगर चूज़ करनी हो कि एक मेरा स्पिरिचुअलिटी है और एक मेरा काम है, यानी कर्म है, और एक स्पिरिचुअलिटी है, अब मुझे दोनों में से प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए? कृष्ण। आप क्या सोच रहे हो? राम राम जपते रहना को स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं कि मैंने काम कैसे करूं और राम राम कैसे जपूं? तुम काम ही अपनी ऑनेस्टी से, देवी संपदा के गुणों से कर रहे हो, तो उसमें देखो अपने आप तुम्हारा वो काम परमात्मा सुबह से शाम तक तुम्हें वॉच कर रहा है। कई लोग घंटों घंटों राम राम जप रहे हैं, करोड़ों राम राम लिख चुके हैं, तो भी उनमें कुछ नहीं हुआ है। ये क्या है? ये तुम एक है क्या? पूरा डिवाइन साउल कैसे हो तुम? तुम्हारे में डिवाइन हो जहाँ असुरी वाले हो आप लोग। अब बाहर से हमने इतना कुछ दिखा दिया और अंदर में दूसरे की किलिंग करने की प्लानिंग कर रहे हो कि इसको कैसे मारना है, इसको कैसे धोखा देना है, और तुम इतनी पूजा भक्ति कर रहे हो, उससे तुम्हें क्या हो रहा है? परमात्मा खुश हो रहा है या दुखी हो रहा है? तो स्पिरिचुअलिटी डजंट मीन कि हमने माला जप के राम राम जपना है। स्पिरिचुअलिटी मीन्स तुम्हें अपने को जानना है कि जो काम तुम कर रहे हो उसमें ऑनेस्टी कितनी है, ऑनेस्ट विचार कितने हैं, ऑनेस्ट धोखाबाजी नहीं है, किसी के आंसू तुम वो करवा रहे हो जहाँ पहुँच रहे हो पूरा दिन में, और रातों को चाहते हो कि हमें अच्छी तरह से नींद आ जाए, वो कैसे हो? तो पूरा दिनचर्या के ऊपर डिपेंड है, तुम्हारी ऑनेस्टी के, तुम्हारी देवी संप्रदा के गुणों पे डिपेंड करता है।